नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अब आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 9:16 तक रहेगी। आज तृतीया तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज दोपहर बाद 3:19 तक ध्रुव योग रहेगा। आज देर रात 2:43 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष्य गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 21 सितंबर की शाम 6:14 से रात 12:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:49 से शुरू हो चुका है और देर रात 2:43 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 6 अक्टूबर की सुबह 6:17 से सुबह 7:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर बाद 3:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:45 से सुबह 7:52 तक और एक बार फिर सुबह 10:12 से शाम 4:17 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 2 अक्टूबर की रात 12:28 से अगली सुबह 6:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:44 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा
सुबह 10:43 से दोपहर 12:14 तक। मुंबई दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 12:32 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:44 से दोपहर 12:15 तक। लखनऊ सुबह 10:28 से दोपहर पहले 11:59 तक। भोपाल सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 तक। कोलकाता सुबह 9:58 से दोपहर पहले 11:30 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:32 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:31 से दोपहर 12:02 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन नॉर्मल रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का आज का दिन पढ़ाई में लगा रहेगा। दोस्तों के साथ आज बाहर जाने का प्लान बनेगा। आज परिवार से संबंधित लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय सकारात्मक रहेंगे तथा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी निदान होगा। कोई शुभ सूचना मिलने से घरों में उत्सव भरा माहौल रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग आदि करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें, वरना महत्वपूर्ण गतिविधियां बाधित होंगी। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलने के से सारे काम आसानी से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। पहले की अपेक्षा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस राशि के आर्किटेक्चर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छी सौगात लेकर आया है। आज आपके कामों की तारीफ हो सकती है। आज सामाजिक गतिविधियों में दिन का अधिकतम समय बीतेगा। अपने संपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करना फायदेमंद रहेगा। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज किसी भी तरह के वाद विवाद में न उलझें, वरना इससे आपकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य भी प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज मीडिया और मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय से नई नई जानकारियां मिलेंगी, जिससे आपकी कार्यप्रणाली में भी गति आएगी। महिलाएं अपने काम को लेकर उत्साहित रहेंगी। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में उच्चाधिकारियों का भी पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। किसी से चल रहे विवाद में न पड़े, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। जीवन साथी को जरूरत का सामान गिफ्ट करेंगे, रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा। घर वालों का भरपूर प्यार आपको मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे। इस राशि के जो लोग किसी दूसरे राज्य में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर ईमेल के द्वारा आने की संभावना बन रही है। धार्मिक कार्यों की तरफ आज आपका मन ज़्यादा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज अपने दिन की शुरुआत नई उमंग के साथ करेंगे। आप जिस काम को पूरा करने की ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपकी सकारात्मक संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या बीतेगी, जिससे आपका उत्साह और मनोबल बना रहेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। परिजनों के साथ आज शाम घर पर मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज रिश्ते में लंबे समय से चल रही परेशानियों का सॉल्यूशन मिलेगा।
रिश्ते में मजबूती और नज़दीकियां बढ़ेंगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन रचनात्मक कार्यों में लगा रहेगा। आज पिछले कुछ समय से जिस काम के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उससे संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। परंतु दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। संभव हो तो कार्य शाम होने से पहले ही संपन्न कर लें। इस राशि के जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आज उन्हें किसी शो में एक्टिंग करने का ऑफर मिलेगा। बिजनेस में नई योजनाएं लागू करने के लिए आज का दिन शुभ है। लवमेट के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आज आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही आपको काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। आज दिन की शुरुआत में ही कोई शुभ समाचार मिलने से दिन अच्छा होगा। आज किसी दीर्घकालिक योजना पर काम शुरू हो सकता है। कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी, परंतु आप सब कुछ सुनियोजित तरीके से करने में सक्षम रहेंगे। अगर जीवन साथी के साथ कुछ समय से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है, तो आज इस बात को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। पारिवारिक व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों का अपने घर के मामले में हस्तक्षेप न होने दें। आज आपके अपने नज़दीकी लोग ही आपके लिए कुछ दिक्कतें पैदा करेंगे। सचेत रहें तथा नकारात्मक परिस्थितियों में धैर्य न खोएं तथा अपना मनोबल मजबूत बनाकर रखें। अपने व्यवहार में थोड़ी नरमी रखें, इससे आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आज आपकी शादी के लिए कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आज आप आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की प्लानिंग बना सकते हैं। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम जल्दी ही मिलेगा। आज कार्यस्थल पर गतिविधियां धीमी होने के बावजूद आप योग्यता और मेहनत से आर्थिक स्थिति सामान्य रखेंगे। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लाभदायक संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में काम आएंगे। अगर आप अपने व्यापार को किसी दूसरे राज्य में फैलाना चाहते हैं तो आज इस कार्य की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। महिलाओं का दिन आज काफ़ी बिजी रहेगा। बच्चों के लिए नई डिशेस तैयार करेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति और फोकस रखना जरूरी है। इससे व्यवसाय में आपकी मेहनत के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। नौकरी करने वाले लोगों को काम की अधिकता बनी रहेगी। ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। आज आपकी नम्रता और समझदारी आपके रिश्तों में आई नोक झोंक को दूर करेंगी। आपके द्वारा कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। इस राशि के जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। शाम को आप किसी समारोह में जाएंगे जिसमें आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी। आज किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर आप भी अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तथा कुछ नए कार्यों को भी करने में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस राशि के जो लोग व्यापार करते हैं, आज वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी अच्छी कंपनी से डील फिक्स करेंगे। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन पहले की अपेक्षा ज़्यादा लाभ दिलाने वाला रहेगा।
आज आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करके काम करना चाहिए। आपके काम सफल होंगे। आज बिजनेस में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे और इनकम पहले से बेहतर होगी। लेकिन कोई भी व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उचित सोच विचार करना जरूरी है। आज आपको अपने काम में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस राशि के बच्चे अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भविष्य में जल्द ही सफलता मिलेगी। साथ ही आज बच्चे अपने पिता से परामर्श और आशीर्वाद भी लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को कॉपी और पेन गिफ्ट करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज शाम के समय घर के उत्तर दिशा में एक मोमबत्ती जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों आज अपनी फिजूल खर्ची को कम करके बचत करने के बारे में सोचेंगे। मूलांक 2 भावनाओं में आकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। आपका कोई नज़दीकी व्यक्ति ही आपकी किसी समस्या का कारण बन सकता है। मूलांक 3 नवविवाहित दंपति अपने परिवार के साथ कहीं मंदिर घूमने जाएंगे, जिससे उनमें काफ़ी प्रेम बढ़ेगा। मूलांक 4 जिन लोगों का बर्थडे है वो अपने साथियों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 5 आज निजी कामों की वजह से बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जबकि आंतरिक व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की भी ज़रूरत है। मूलांक 6 अगर बहुत दिनों से किसी से मिलने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बेहतर है। मूलांक 7 परिवार में चल रही अनबन आज सुलझ जाएगी, तालमेल बना रहेगा। मूलांक 8 आज बढ़ते खर्चों पर कटौती करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से कुछ चिंता की स्थिति बन सकती है। मूलांक 9 अपरिचित लोगों से मेल मुलाकात करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कोई व्यक्तिगत बात जाहिर न हो। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। मंदिर में या घर की किसी और जगह पर भी भगवान की मूर्ति कभी भी इस तरह नहीं रखनी चाहिए कि उसकी पीछे का भाग यानी पीठ दिखाई दे। मूर्ति बिल्कुल सामने से दिखनी चाहिए। भगवान की पीठ का दिखना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर में भी कभी भी गणेश जी की 2 से अधिक मूर्तियां या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा ये शुभ फलदायी नहीं होता। घर की 2 अलग अलग जगहों पर एक भगवान की 2 तस्वीरें हो सकती। इसके अलावा भगवान की ऐसी मूर्ति या तस्वीर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध की मुद्रा में हो, जिसमें भगवान का रौद्र रूप हो। हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद की मुद्रा वाली भगवान की मूर्तियां ही घर में लगाइए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खंडित मूर्तियों का तो तुरंत विसर्जन कर दें। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। उम्मीद है कि आप उस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 9:16 तक रहेगी। आप लोगों को पता ही है कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। चूँकि श्राद्ध कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं और आज तृतीया तिथि वालों का श्राद्ध है, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज किया जाएगा। आज तृतीया तिथि में श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, विरोधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और साथ ही उसे समस्त कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। लिहाजा जिनके पूर्वजों का तृतीया तिथि में स्वर्गवास हुआ हो, उन्हें आज श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ये थी चर्चा तृतीया तिथि की। और अब हम आपको श्राद्ध में तर्पण के महत्व और तर्पण किस प्रकार करना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही पिंडदान करने से कैसे मिलेगी संपत्ति, विद्या और सुख समृद्धि, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तर्पण की। श्राद्ध में तर्पण का बहुत अधिक महत्व है। इससे पितर संतुष्ट और तृप्त होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से
मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न और धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है। उसी प्रकार तर्पण के जल से सूक्ष्म बाष्पकण देव योनि में पितरों को अमृत, मनुष्य योनि के पितर को अन्न, पशु योनि के पितर को चारा व अन्य योनि के पितरों को उनके अनुरूप भोजन व संतुष्टि प्रदान करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति तर्पण कार्य पूर्ण करता है उसे हर तरफ से लाभ मिलता है, नौकरी में तरक्की मिलती है। बता दूं कि तर्पण कर्म मुख्य रूप से 6 प्रकार से किए जाते हैं। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, पांचवा यम तर्पण और आखिरी यानी छठवां मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध में किए जाने वाले तर्पण में 1 लोटे में साफ जल लेकर उसमें दूध, जौ, चावल, गंगा जल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय पात्र में जल लेकर दक्षिण दिशा में मुँह करके बायां घुटना मोड़कर बैठें और जो जनेऊ धारक हैं वे अपने जनेऊ को बाएं कंधे से उतारकर दाहिने कंधे पर रखें और हाथ के अंगूठे के सहारे से जल को धीरे धीरे नीचे की ओर गिराएं। ऐसे हाथ का जो अंगूठा है इसके सहारे इसमें जल लेकर ऐसे गिराना चाहिए जल को। जो अभी मैंने आपको तर्पण की मुद्रा बताई, इस मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर अपने सभी पितरों को 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। तर्पण हमेशा साफ कपड़े पहनकर श्रद्धा से करना चाहिए। बिना श्रद्धा के धर्म कर्म तामसी तथा खंडित होते हैं, इसलिए श्रद्धा भाव होना बड़ा जरूरी है। तो ये थी चर्चा तर्पण की। और अब बात करते हैं पिंडदान की। पिंडदान के बारे में बताने से पहले श्राद्ध में कौओं के निमित्त खाना क्यों निकालना चाहिए इसके बारे में बात बता देता हूँ। कौओं को पितृ का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने से या उनके निमित्त भोजन निकालने से पितरों को खाना मिलता है, उनकी तृप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए श्राद्ध में कौओं के नाम का भोजन जरूर निकालना चाहिए। पितृपक्ष के प्रथम दिन पहला न्योता, दूसरा पूर्वज की मृत्यु की तिथि पर और तीसरा आमंत्रण 9वीं तिथि पर और अंतिम बार पितृ विसर्जन कौओं को आमंत्रित कर भोजन कराने की या उनके निमित्त भोजन निकालने की परंपरा है। और अब बात करेंगे पिंडदान की। श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी और साथ ही उनके पितर की कोई मनपसंद चीज और एक अन्य सब्जी बनाई जाती है और इस भोजन को गोबर से बने उपले या कंडों की कोर पर रखकर पितरों को भोग लगाया जाता है और सीधे हाथ से कोर के दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। इसे पिंडदान कहा जाता है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं और उसे सपिंडीकरण कहते हैं। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन की शुभेच्छा की प्रार्थना की जाती है। पिंड दान करने वाले को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या तथा हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। बता दूं कि हर पीढ़ी के भीतर मातृकुल और पितृकुल दोनों की पहले पीढ़ियों के गुण सूत्र उपस्थित होते हैं। चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीरों के प्रतीक हैं, उन्हें आपस में मिलाकर फिर अलग बांटते हैं और जिन जिन लोगों के गुणसूत्र यानी जीन्स श्राद्ध करने वाले की देह में हैं, उन सबकी तृप्ति के लिए ये अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान दाहिने हाथ पे लेकर करना चाहिए और मंत्र के साथ पित्त तीर्थ मुद्रा से दक्षिणाभिमुख होकर पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करना चाहिए। पित्त तीर्थ मुद्रा में दक्षिण दिशा में मुँह करके बायां घुटना मोड़कर बैठा जाता है। इस तरह सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालें, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त निकालें, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के निमित्त, पांचवा पिंड यम के निमित्त, छठा मनुष्य पितरों के निमित्त, सातवां मृतात्मा के नाम, आठवां पितृ पुत्र दारादि रहितों के नाम, नौवां उच्छिन्न कुलवंश वालों के नाम, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त निकालना चाहिए। इस तरह
12 पिंड निकाले जाते हैं और उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है और मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र है ओम पयः पृथिव्यां पयो ओषधि पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशः संतु मह्यम। गरुण पुराण के हवाले से श्री कृष्ण का वचन उद्धत है। कुर्वीत समये श्राद्धम कुले कश्चिन्न सीदति आयु पुत्रान्यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात् देव कार्यादपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यः पितॄणां ही पूर्वमाप्यायनम शुभम। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृकार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो ये थी चर्चा पिंडदान की। और अब बात करते हैं श्राद्ध कितने प्रकार से किए जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, पांचवां सपिंडित, छठा पार्वण, सातवां गोष्ठ, आठवां शुद्ध, नवां कर्मांग, 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। नित्य श्राद्ध वो श्राद्ध है जो जल द्वारा, अन्न द्वारा प्रतिदिन होता है। श्राद्ध विश्वास से किए जाने वाले देव पूजन, माता पिता एवं गुरुजनों के पूजन को नित्य श्राद्ध कहते हैं। अन्न के अभाव में जल से भी श्राद्ध किया जाता है। इसे करने से मनुष्य हर दिन तरक्की की नई सीढ़ी चढ़ता है। नैमित्तिक श्राद्ध किसी एक को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका बौद्धिक लेवल अच्छा होता है। काम्य श्राद्ध जो कुछ कामना रखकर किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। इसे करके मनुष्य बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। वृद्ध श्राद्ध विवाह, उत्सव आदि अवसरों पर वृद्धों के आशीर्वाद लेने हेतु किया जाने वाला श्राद्ध वृद्ध श्राद्ध कहलाता है। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए ये श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सपिंडित श्राद्ध, यह श्राद्ध सम्मान हेतु किया जाता है। समाज में, घर में और रिश्तेदारों में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए ये श्राद्ध करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध, मंत्रों से पर्वों पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध है। जैसे अमावस्या आदि पर्वों पर किया जाने वाला श्राद्ध, इसे करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। गोष्ठ श्राद्ध, गौशाला में किया जाने वाला गोष्ठ श्राद्ध कहलाता है। इसे करने से स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। शुद्ध श्राद्ध, अपनी शुद्धि कराने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो शुद्ध श्राद्ध कहलाता है। इसे करने से ऑफिस में बैकबाइटिंग से बचाव होता है। नवा कर्मांग श्राद्ध, आने वाली संतति के लिए गर्भाधान, सोमयाग, सीमंतोन्नयन आदि जो संस्कार किए जाते हैं उन्हें कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से बुढ़ापे में संतान आपका सहारा बनती है, आपका ख्याल रखती है। 10वां दैविक श्राद्ध, देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दैविक श्राद्ध किया जाता है। इसे करने से आपको अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। 11वां यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से जिस श्राद्ध को संपन्न करना चाहिए वो यात्रार्थ श्राद्ध है। इसे करने से आपकी हर बिजनेस यात्रा सफल होती है। पुष्टि श्राद्ध, देशांतर में जाने वाले की पुष्टि के लिए जो शुभकामना की जाती है, उसके लिए जो दान पुण्य किया जाता है उसे पुष्टि श्राद्ध कहते हैं। अपने मित्र, भाई, बहन, पति, पत्नी आदि की भलाई के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन सबको पुष्टि श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से विदेश जाने का अवसर मिलता है और जो पहले से विदेश में हैं उन्हें लगातार अपने कामों में सफलता मिलती है। तो ये सारी चर्चा थी आज श्राद्ध के बारे में।
उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। और आज दोपहर बाद 3:19 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी खरीदना, वाहन लेना इस योग में अच्छा नहीं माना जाता। आज देर रात 2:43 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए और नए वस्त्र खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसकी राशि मेष है, जबकि वनस्पतियों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अश्विनी नक्षत्र के दौरान कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी तृतीया श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध के प्रकार, ध्रुव योग और अश्विनी नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गया तीर्थ के दर्शन। बिहार राज्य की फल्गु नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित ये सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां अपने पुरखों का पिंडदान करने देश विदेश से लोग आते हैं। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। इसे विष्णु नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी अपने पिता और राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पर किया था। कहते हैं यहाँ किया गया पिंडदान 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला है। गया में इस समय 48 वेदियाँ हैं जहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए गया तीर्थ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज रात 9:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 6:14 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूरब। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता या बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।